अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दू जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एक्सक्लूसिव खबरों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क में इस वक्त पेश पर्दा और पसे पर्दा मुलाकातों का सिलसिला उरूज पर है। गुमान गालिब है कि मशहूर जमाना जुमला वसी तर कौमी मफाद में का सहारा लेकर बहुत सारे फैसले ले लिए जाएं। किसी को 3 साल की एक्सटेंशन, किसी को 9 से 12 साल की एक्सटेंशन और किसी को लंदन भिजवाने का प्लान इस वक्त जेरे गौर है। हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है, आज का व्लॉग इसी बारे में है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि आज से ठीक 3 रोज पहले सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे और उनको बंदूक तोहफे में दी। सवाल यह है कि यह बंदूक मौलाना फजलुर रहमान इस हुकूमत पर चलाने जा रहे हैं या हुकूमत ने बंदूक फेंक कर हथियार डाल दिए हैं, या फिर मौलाना फजलुर रहमान अपनी इस बंदूक के निशाने पर अपने ही ऑपोजिशन के साथियों को रख लेंगे। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की गुज़श्ता रोज एक मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर हुई है। सवाल तो यह भी है कि मौलाना फजलुर रहमान मुल्की सियासी मंजरनामे पर इस कदर एक्टिव कैसे हो गए हैं। क्या किसी ने चाबी भर दी है और क्या चाबी भरने से जो रिक्वायर्ड या ड्यू टास्क है वो कराना मकसूद है। अब सवाल तो यह भी है कि रिक्वायर्ड टास्क है क्या जो मौलाना फजलुर रहमान के जरिए से अंजाम को पहुंचाना मकसूद है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि कौमी असम्बली और सेनेट इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान की यानी जमीयत उलमा इस्लाम फे की 8 नशस्तें हैं, जबकि सेनेट में मौलाना फजलुर रहमान का वोट इसलिए डिसाइसिव है कि वहां पर उनकी 5 नशस्तें और 5 की 5 बहुत ज्यादा क्रूशल हैं। अब मैं नशस्तों की या नंबर गेम की बात क्यों कर रहा हूं? नंबर गेम की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हुकूमत जो तासुर दे रही है कि वो किसी किस्म की आईनी तरमीमी पैकेज को पार्लियामान के फ्लोर पर लाने का इरादा नहीं रखती और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजीसा को एक्सटेंशन देने का कोई प्लान नहीं है, तो हमारे बाखबर जराए हमें यह बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजीसा को एक्सटेंशन देने समेत और बहुत सारे मामलात हैं जिनको पार्लियामान से अप्रूव कराने के लिए हंगामी इजलास चल रहा है और आपको पता है कि ये इजलास अभी जारी रहेगा। अब होने क्या जा रहा है, हुकूमत ये बंदूक जो मौलाना फजलुर रहमान को दी है असल में मौलाना के कंधे पर रख कर चलाना चाह रही है, यानी मौलाना का कंधा इस बंदूक को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत बड़ी डिमांड की, हमारे बाखबर जराए के मुताबिक वो डिमांड पूरी नहीं हुई, जिसके बाद हुकूमत ने अपनी पेशकश टेबल पर रख दी है और कभी इम्कानात हैं लाइकली मौलाना फजलुर रहमान इस पेशकश को ग्रैब करने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये ग्रैब कैसे होगी? सबसे पहले तो मैं आपको नंबर गेम बता दूं। कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर जाहिर है दोनों ईवानों से आईनी तरमीमी बिल तो दोनों ईवानों से मंजूर होता है, बिल तो कोई भी फ्री कानून बनता है। अब आई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अब ये जो अमेंडमेंट है ना, ये पार्लियामान की ज्वाइंट सिटिंग यानी मुश्तरका इजलास में नहीं कराई जा सकती, यानी नेशनल असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुला के कोई भी सिटिंग में, ज्वाइंट सिटिंग में ये अप्रूवल नहीं हो सकती। आपको फर्दन फर्दन हर ईवान से अलग-अलग अप्रूवल लेनी पड़ेगी, यानी नेशनल असेंबली से अलग अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सेनेट से अलग लेनी पड़ेगी। नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 336 के ईवान में 2/3 मेजोरिटी का मतलब 224 नशस्तें हैं, यानी आपको 224 वोट चाहिए। इसी तरह सेनेट में अगर 92 हैं तो आपको 64 वोट चाहिए। 2/3 मेजोरिटी का मतलब है 64। सेनेट की 2/3 मेजोरिटी 64 बनती है, कौमी असेंबली की 2/3 मेजोरिटी 224 बनती है। अब कौमी असेंबली में हुकूमत 224 नशस्तें कैसे हासिल कर सकती है? उसके लिए हुकूमत सरतोड़ कोशिशें कर रही है। रिजर्व सीट्स का केस पेंडिंग है। 11 नशस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कमीशन देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त भी दायर की हुई है। उसके साथ साथ एक और अहम मामला हुआ है, गुजरावाला की नेशनल असेंबली की एक और कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर NA 79 है, जिसके ऊपर रिकाउंट का फैसला आ गया है, यानी वहां पर भी रिकाउंटिंग होनी है और लाइकली जैसे पहले 2 रिकाउंट्स के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में नशस्तें डाल दी गई, एक और नशस्त उनकी झोली में डाल दी जाएगी। जितना ज्यादा नशस्तें ग्रैब की जा सके कोशिश की जा रही है कि मेजोरिटी हासिल की जा सके। अच्छा, कौमी असेंबली में जो पार्टी पोजीशन है वो क्या है? इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है, जो हुक्मरान जमात है यानी जो PDM प्लस प्लस है, उनके पास 144 प्लस 68 यानी 144 प्लस 68 टोटल 212 बनती हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अगर मिला लिए जाए तो 220 बनते हैं। 4 आजाद उम्मीदवारों को अगर शामिल कर लिया जाए तो आईनी तरमीम के लिए 224 वोट जो रिक्वायर्ड वोट है मुकम्मल हो सकते हैं।
यानी जमीयत उलमा इस्लाम की 8 नशिस्तें और 4 आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के हुकूमत 224 नशिस्तें हासिल कर सकती है। ऑपोजिशन के यहाँ मामला ये है कि 42 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, 38 पीटीआई के हैं, 24 सीटें मुअत्तल हैं, 1 सीट खाली है। इसी तरह से अब जो सेनेट का मामला है वहां पर पार्टी पोजीशन क्या है कि जो हुक्मरान जमात और उनके इत्तेहादी है उनके पास 53 मेंबरान है। मैंने आपको बताया 64 चाहिए, यहाँ पर 53 मेंबरान हुकूमत के इत्तेहादियों के पास है, जेयूआई के 5 है, यानी जेयूआई के 5 में ला लिए जाए तो ये 58 बन जाएंगे। इसी तरह जो अवामी नेशनल पार्टी है यानी एएनपी उनके 3 है, काफ लीग के का 1 वोट है, और ये मिला लिए जाए अगर अगर अवामी नेशनल पार्टी के 3 मिला लिए जाए तो 58 प्लस 3 ये बनते हैं 61, और अगर मुस्लिम लीग काफ का 1 वोट मिला लिया जाए तो 62 बनते हैं। इसके बाद 2 और वोट आपको चाहिए और वो 2 आजाद उम्मीदवारों को शामिल करके हासिल किए जा सकते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, यानी मुझे ये लगता है मेरी दानिश में कि सेनेट में नंबर पूरे करना सबसे बड़ा और अपहिल टास्क हुकूमत के लिए होगा, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी के एएनपी के एमएल वली खान बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। जो बलोच खास तौर पे रिजेंटमेंट रखने वाले लोग हैं इस वक्त, वो भी बोल रहे हैं, तो उनको कैसे मिलाया जा सकेगा? यानी 62 तो शायद हुकूमत 58 तो कर ले, 58 को 62 करने के लिए आपको अवामी नेशनल पार्टी की सपोर्ट भी चाहिए और साथ में 2 आजाद उम्मीदवारों की सपोर्ट भी चाहिए। तो इसलिए अगर ये मिल जाती है तो हुकूमत कोई आईनी तरमीम ला के मंजूर करा सकती है और लाइकली ये आ रही है। अच्छा, उसके साथ ही मैंने आपको कहा कि मौलाना फजल रहमान का जो कांदा एक और तरीके से भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नूर आलम खान जो जमीयत उलमा इस्लाम फी के रहनुमा है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुआ करते थे, फिर सिंध हाउस में इनको रखा गया और फिर जो कुछ हुआ हमने देखा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे। नूर आलम खान साहब के जो इंट्रोड्यूस्ड बिल्स हैं, वो बिल जो अमेंडमेंट का है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, आर्टिकल 184 की अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ नूर आलम खान का आर्टिकल 51, 59 और 106 की अमेंडमेंट का बिल है। इसी तरह से वो फर्दर जो है वो आर्टिकल 177, 193 और 208 की अमेंडमेंट का बिल पेश करने जा रहे हैं। इसी तरह से जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है उसकी अमेंडमेंट का बिल पेश करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जनाब बैरिस्टर दानियल चौधरी भी हैं, वो भी बिल पेश करेंगे अमेंडमेंट के हवाले से। और जो नूर आलम खान है, सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के अंदर भी अमेंडमेंट का बिल। तो आप समझ लीजिए कि ये आईनी पैकेज, जिसको पैकेज पूरा कहा जा रहा है, वो उस पैकेज को तोड़ के प्राइवेट मेंबर बिल्स के रास्ते से तो ये फर्दन फर्दन अलग-अलग इंडिविजुअली लाके तो मंजूर कराए जा रहे हैं। तो ये सारा मामला एक तरफ, यानी एक तो ये करना मकसूद है। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त मुल्क में गैर यकीनियत और हिजान की जो फजा है वो दिखाई दे रही है। बलूचिस्तान और केपी बदतरीन दहशतगर्दी की लपेट में है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर अगर बात की जाए तो 12 अरब डॉलर का आपको रोल ओवर चाहिए था, 9 अरब डॉलर की आप बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक आपको सिर्फ शायद 260 मिलियन डॉलर का रोल ओवर ही मिल सका है, जो पीनट्स है। इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही, सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी भी है। तो इन सारे मामलात में कौमी मुल्क के वसी तर मफाद के अंदर एक तो इस आईनी तरमीमी पैकेज से जजेस जुडिशरी के अंदर कुछ चीज़ें तब्दीलियां लाना, जस्टिस काजी फायजीसा को एक्सटेंशन देना, कुछ रोटेशन पॉलिसी मुतारिफ कराना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को उठा के रोटेशन पॉलिसी के तहत दूसरी जगहों पर फेंकना, इस जैसे इकदाम हो सकते हैं। और उसके बाद इस सारे मामले के अंदर इस फस और कियोस को, अब सवाल तो ये भी है ना कि ये क्रिएटेड है या नेचुरल है। अगर क्रिएटेड है तो वसीतर कौमी मफाद का नारा लगा के शायद उसका सहारा लेना आसान हो जाए और कुछ एक्सटेंशंस भी हो जाए, और फिर ये भी कहा जाए इमरान खान साहब को प्रेशर डाल के इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस बातचीत के जरिए से कि किसी तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर को लंदन में भेज दिया जाए, जनाब को खिताब करना है, तकरीर करनी है, ये जो भी मामला हैं। इस तरह की खबरें भी शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं। ये अब तक का जो सियासी मंजरनामा है वो है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।